अस्सलामुअलैकुम एंड गुड इवनिंग माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर्स। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। अच्छा दोस्तों, अगर आप लोग जर्मन लैंग्वेज सीखना चाहते हैं, ठीक है, और सबसे आसान सीखना चाहते हैं, ठीक है, और बहुत सारे चैनल हैं वो भी जर्मन सिखाते हैं, लेकिन सबसे आसान जर्मन ग्रामर के साथ आपको सिर्फ और सिर्फ इस यूट्यूब चैनल के इस प्लेटफॉर्म के ऊपर आपको मिलेगी। बिल्कुल 100% आसान लैंग्वेज। ठीक है, मैंने जैसे बताता हूँ, अक्सर आपको पता ही है कि जर्मन लैंग्वेज एक मुश्किल भाषा, एक मुश्किल जुबान समझी जाती है। आई रियली कैन अंडरस्टैंड, ठीक है। तो लेकिन हमने उसी को एक आसान मेथड से उसको आसान बना दिया आप लोगों के लिए। क्या ख्याल है? ठीक है। और जिस तरह जानते हैं, आज का हमारा लेसन नंबर 18 है। इससे पहले 17 लेसन जो है हम अपलोड कर चुके हैं, और मैंने आपसे वादा किया है और चैलेंज किया है कि आपको कि 100 डेज में हमने बी से मुकम्मल कर देना है। आज 18वां दिन है। 100 डेज का मतलब है 3 मंथ्स एंड 10 डेज में आपका बी एंड कोर्स मुकम्मल हो जाएगा। ठीक है, ओके। तो अब इस वक्त हम अक्यूजेटिव केस पढ़ रहे हैं, और नॉमिनेटिव हम अंडरस्टैंड कर चुके हैं कि नॉमिनेटिव केस क्या होता है। अब हम अक्यूजेटिव पढ़ रहे हैं। अक्यूजेटिव की हमने सबसे पहले पहचान सीखी कि अक्यूजेटिव होता क्या है, अक्यूजेटिव की पहचान क्या है। क्योंकि सबसे पहले जो बड़ी समस्या है स्टूडेंट्स की, उनको पता ही नहीं चलता कि भाई है, मैं बताता हूँ, जब भी मुझे स्टूडेंट्स मिलते हैं वो यही सवाल होता है, सर हमें कैसे पता चले कि ये नॉमिनेटिव है, ये हमें कैसे पता चले ये अक्यूजेटिव है, ये कैसे पता चले ये डाटिव है। यस, दिस इज अ बिग क्वेश्चन। ठीक है, तो मैं आपको यही बताना चाहता हूं कि नॉमिनेटिव जो है हम पढ़ चुके हैं, उसमें हमने सिर्फ नाउन्स के बारे में पढ़ा था, सिर्फ चीजों के बारे में। और अक्यूजेटिव में हम क्या पढ़ रहे हैं? अक्यूजेटिव में हमने शुरू में सीखा है, जैसे आप जानते हैं, जिसमें सब्जेक्ट होता है, यानी, और वर्ब होता है, और ऑब्जेक्ट होता है ऑब्जेक्ट। दैट इज योर अक्यूजेटिव केस। ये अक्यूजेटिव केस की पहचान है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। जब हमने अक्यूजेटिव शुरू किया तो उसमें मैंने, ठीक है, मैं फिर आपसे कहूंगा कि ये टोटल मैंने बताया ना, तरतीब के साथ अगर आप लेसन देखेंगे तो आपको समझ आएगी। अगर आपने लेसन नंबर 17 देखा है तो आपको फिर 18 अच्छी तरह समझ आएगा। अगर आप दरमियान से शुरू करें, कोई भी चीज ले लें, कोई भी चीज ले लें, अगर आप उसको दरमियान से शुरू करेंगे तो आपको नहीं समझ आएगी। ठीक है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कि अगर आप लेसन नंबर 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4 एक तरतीब और एक सीक्वेंस के साथ हम लेसन अपलोड कर रहे हैं, कोई उसमें मतलब के आप कह लें कि कोई चीज आगे पीछे नहीं है। ठीक है, हर चीज को एक सीक्वेंस के साथ इसको रखा जा रहा है। समझा रही बात आपको? अच्छा, अब हम आप जानते हैं कि हम कुछ वर्ब ऐसे पढ़ रहे हैं जो कि अक्यूजेटिव वर्ब हैं, और वो ट्रेंड बारे वर्ब है, जिसके ऊपर हमने कल क्लास लगाई थी। अब ये देखें, एक अगला वर्ब पढ़ते हैं, कुछ और, जैसे आपको याद है ना, कल हमने ट्रेंड बारे वर्ब पढ़े थे, जो जिसका वर्ब का पहला हिस्सा जुमले के एंड पे चला जाता है। अच्छा, अगला वर्ब है, वही उसको आगे कंटिन्यू करते हैं। आइन शाल्टन एक वर्ब है, आइन शाल्ट, SCHALTEN। आइन शाल्टन का मतलब होता है टू स्विच ऑन, है स्विच ऑन करना, क्या है, लाइट को ऑन करना, किसी चीज का स्विच ऑन करना। मसलन एक जुमला है कि मैं कंप्यूटर ऑन कर रहा हूं, मैं कंप्यूटर ऑन कर रहा हूं, क्या बनेगा? इश, यानी ये सब्जेक्ट आ जाएगा। इस शाल्टे क्या बनेगा? इस शाल्टे। ठीक है, मैं ऑन कर रहा हूं, इस शाल्टे मैं ऑन कर रहा हूं। देन कंप्यूटर, कंप्यूटर का आर्टिकल क्या होता है? कंप्यूटर का आर्टिकल देर होता है। यस, तो हमने ये बात सीखी है कि अगर हमारा ऑब्जेक्ट देर होगा तो वो देन में चेंज हो जाएगा, तमाम आर्टिकल देन में चेंज हो जाएंगे। ईएन में मेरा मतलब है इस शाल्टे देन कंप्यूटर, देन कंप्यूटर। समझा रही बात आपको? देन कंप्यूटर, और इसका जो आइन है ये जुमले के एंड पे आ जाएगा, है इस शाल्टे देन कंप्यूटर आइन, मैं कंप्यूटर को ऑन कर रहा हूं। समझाई बात आपको डियर ब्रदर सिस्टर जी? है इस शाल्टे देन कंप्यूटर। अच्छा, इस जो है ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, और ये ऑब्जेक्ट है, ये कंप्यूटर देन। और मैंने बताया ना, ठीक है, 10 वर्ब हम निकल पड़े थे, आपको याद होना चाहिए। 10 वर्ब हम निकल पड़े थे, आज 10 कुछ मजीद पढ़ेंगे, जो कि जिसका वर्ब का पहला हिस्सा, जैसे ये वर्ब, ये पूरा वर्ब है ना आइन शाल्टन, इसका पहला हिस्सा जुमले के एंड पे चला जाएगा। नाइस। अच्छा, इसकी एक मिसाल और देखें। स्विच ऑन करना होता है, मैं बल्ब जो है, मैं लाइट जो है वो ऑन कर रहा हूं, है मैं लाइट ऑन कर रहा हूं, या वैसे वो लाइट ऑन कर रहा है। जी के साथ क्या आएगा? शाल्टेड, है जी शाल्टेड, वो ऑन कर रही है 10 लिस्ट। लिस्ट का आर्टिकल 10 होता है। लिस्ट का आर्टिकल क्या होता है? 10 लिस्ट। तो अक्यूजेटिव में 10 आर्टिकल चेंज नहीं होता।
10 लगा दिया हमने, 10 लिस्ट और आखिर में आइन आ जाएगा। समझाएगी बात आपको डिफरेंस है? तो क्या बनेगा? जी शाल्टेट, इश शाल्टे। तो आपको पता है, ठीक है, जो वर्ब है ना प्रेजेंट टेंस में, वर्ब को कंजुगेशन की जाती है, इश शाल्टे, दू शाल्टेस्ट, एर जी एस शाल्टेट, वियर शाल्टन, ये कंजुगेशन होती है वर्ब की, तो जुमला बन जाता है। ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, और ये ऑब्जेक्ट है, और ये आइन जो है वो वर्ब का पहले से एंड पे चला जाना है। ठीक है, समझा की बात आपको है? वो लाइट ऑन कर रही है, तो ये वर्ब क्या था? आइन शाल्टन। और ये 10 बार वर्ब है और अकोजाटिव है। ठीक है, अकोजाटिव है और वर्ब एंड पे चला जाएगा, वर्ब का पहला हिस्सा मेरा मतलब है। अच्छा आगे चले, अगला एक और वर्ब पढ़ते हैं। आइन शाल्टन के बाद अगला वर्ब मेरे पास है, जैसे आउस शाल्टन, इसके उल्ट होगा आउस शाल्टन। क्या आएगा जी? ये देखिएगा जरा, आउस, SCHALTEN, आउस शाल्टन। आउस शाल्टन का मतलब होता है स्विच ऑफ करना। अब इसी जुमले को ले लें, मैं कंप्यूटर ऑफ कर रहा हूं, इसी को ले लेते हैं, क्या बनेगा? इसी को ले लेते हैं, इश शाल्टे देन कंप्यूटर, यहां पे आ जाएगा आउस। मैं कंप्यूटर को ऑफ कर रहा हूं, यानी बंद कर रहा हूं। क्या ख्याल है? अच्छा, वो लाइट को बंद कर रही है, जी शाल्टेट है, यानी कि वर्ब का सेम हिस्सा है। आउस आ जाएगा, आउस मैंने बंद करना, आइन मैंने ऑन करना, आउस शाल्टन बंद करना, आइन शाल्टन ऑन करना है, यही जुमले बना चाहिए। वो लाइट बंद कर रही है, जी शाल्टेट 10 लिस्ट, यहां पे क्या आ जाएगा? आउस आ जाएगा। ये वर्ब बन गया, जुमला बन गया आपका। वो लाइट बंद कर रही है, आउस शाल्टन। समझाइए ना बात आपको, क्या ख्याल है? ठीक है, तो आउस शाल्टन यानी वर्ब आउस हैंड पे चला जाएगा। बाकी है, मैं लाइट बंद करो, उसी को हमने, उसी वर्ब को हमने इसमें चेंज कर दिया, सिंपल, 2 वर्ब बन गए। ठीक है, तो आइन शाल्टन का मतलब होता है स्विच ऑफ करना, यानी किसी बंद करना, और आइन शाल्टन ऑन करना, स्विच ऑन करना। सो ठीक है, आउस शाल्टन का मतलब बंद करना। ठीक है जी, अब अगला वर्ब देखते हैं। जुमले तो हमारे बन गए, उन्हीं वर्ब को हमने चेंज कर दिया इसमें। अगला वर्ब देखें जी, aufräumen। aufräumen अगला वर्ब है, एक मिनट ठहरिएगा। अगला वर्ब है aufräumen। यहां पे हम जगह बना लेते हैं ताकि हम, aufräumen वर्ब तो आपको आता ही है। aufräumen का मतलब होता है सफाई करना, साफ करना। aufräumen, aufräumen ये वर्ब है, ऐसा auf एंड पे जाएगा। फिर क्या कहता जी? मैं अपना कमरा साफ कर रहा हूं, अपने कमरे को। aufräumen का मतलब है कि चीजें बिखरी हुई है ना, है, सफाई का मतलब है कि चीजें बिखरी हुई हैं, उसको अपनी जगह पे रखना, वो aufräumen होता है। मैं है जो साफ करना है, इसको तर्जुमा ये कर सकते हैं, मैं अपना कमरा साफ कर रहा हूं, क्या बनेगा? इश रॉय में, इसके साथ रॉय में हो जाएगा, इश रॉय में, रॉयमन वर्ब है, रॉय में, इश रॉय में 10 सिमर होता है ना, आर्टिकल जो मर्जी लगाने, आइन माइन जाइन जो भी लगाने हैं, 10 हो तो आइन माइन जाइन आएगा ना। ठीक है, इश रॉय में 10 सिमर, आखिर में आउफ एंड पे चला जाएगा। वो मैं कमरा साफ कर रहा हूं, इश रॉय में 10 सिमर आउफ, मैं कमरा जो है वो साफ कर रहा हूं, आउफ एंड पे चला जाएगा। ठीक हो गया, इश रॉय में 10 सिमर आउफ। ठीक हो गया, आगे चलते हैं। इसका रॉयमन का एक जुमला और देखें, वो मेज साफ कर रही है, श्राइब टिश्यू जो होता है लिखने वाला मेज है, वो मेज साफ कर रही है, क्या बनेगा? या वो लड़का ले लेते हैं, वो एयर रॉइम्ड, एक साथ ही आता हर वर्ग में, हमें पता है, एयर रॉइम्ड वो। ठीक है, देन श्राइब टिश का आर्टिकल क्या होता है? SCHREIB, श्राइब टिश है, श्राइब टिश है, इसका आर्टिकल देर होता है, श्राइब टिश का आर्टिकल देर होता है, तो देर किस में चेंज हो जाएगा? देन में। देर किस में चेंज हो जाएगा? देन में चेंज हो जाएगा भाई साहब। क्योंकि देर आर्टिकल देन में चेंज होगा, क्योंकि अकोजाटिव है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट है, देन आ जाएगा। ए रॉइम्ड देन श्राइब टिश आउफ एंड पे चला जाएगा। ये नहीं, वो मेज साफ कर रही है या कर रहा है। अगर लड़की है तो एक जी आ जाएगा, है, लड़की है तो जी श्राइब्ड, सॉरी जी रॉइम्ड देन श्राइब टिश आउफ, वो कमरा साफ कर रही है। सिंपल, कोई मुश्किल तो नहीं है ना। आगे सुने, सबके 2 जुमले हैं। अगला वर्ब क्या है? सुरुख गेबन। अगला वर्ब क्या है? सुरुख गेबन।
सुरुख गेबन का मतलब होता है वापस करना। सुरुख गेबन का मतलब वापस करना। इसके दो हिस्से, गेबन ये वाला एंड पे जाएगा, ये कॉन्जुगेट होगा गेबन जो है। अच्छा, जुमला क्या है जी? मैं जो किताब वापस कर रहा हूं, मैं किताब वापस कर रहा हूं, या चलिए ऐसा कहता है, मैं पुरानी किताब वापस कर रहा हूं। चलिए ऐसे कर लेते हैं, मैं पुरानी किताब वापस कर रहा हूं। इश गेबे, इश गेबन, इसके साथ ई आएगा, इश गेबे दस आल्टे बुख, 10 आल्टे बुख है, और आखिर में सुरुख एंड पे चला जाएगा, जो वर्ब का पहला हिस्सा। सॉरी, ये ज्यादा लिखना है यार, सॉरी सॉरी। सुरुख है, RUCK। क्या बनेगा जी? इश गेबे 10 आल्टे बुख सुरुख, मैं ये पुरानी किताब वापस कर रहा हूं। हैं? किताब का आर्टिकल क्या होता है? 10, मैंने 10 ही लिखा है, और जो एडजेक्टिव है वो ई पे चला जाएगा। 10 आल्टे बुख सुरुख है। ओके, 10 हो तो आल्टे आ जाएगा, एडजेक्टिव ई पे जाता है, ये पता है आपको, है? ठीक है, ये एडजेक्टिव हम पहले सीख चुके हुए हैं। ठीक है, 10 के आर्टिकल और एडजेक्टिव कैसे लिखने हैं, बिल्कुल नॉमिनेटिव की तरह, क्योंकि इसका आर्टिकल चेंज नहीं होता तो वही रहेंगे इसी तरह। ठीक है ना? समझ आ रही बात आपको? सही है, ओके। अच्छा, इसका एक जुमला और देख लें। अगर वो कहता है कि वो पुरानी चाबी वापस कर रहा है, वो पुरानी चाबी वापस कर रहा है, क्या बनेगा? एयर गिफ्ट। क्या आ जाएगा? एयर गिफ्ट। ये सब्जेक्ट आ गया, ये वर्ब आ गया। अच्छा, चाबी का आर्टिकल क्या होता है? देर शिल्यूसल। यस, देर शिल्यूसल। तो यहां पे आएगा देन शिल्यूसल। देन शिल्यूसल, देन आल्टन शिल्यूसल है। आल्टन एडजेक्टिव भी लगा लेते हैं, आल्टन है। देन आल्टन शिल्यूसल सुरुख है। सुरुख, सुरुख एंड पे चला जाएगा। ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, और ये ऑब्जेक्ट है। ठीक है, ऑब्जेक्ट का आर्टिकल देर होता है तो अक्यूजेटिव में मैंने बताया एक अकलौता आर्टिकल, सिर्फ एक अकलौता आर्टिकल देर, वो चेंज करना हमने। बाकी अगर आपका ऑब्जेक्ट का आर्टिकल 10 है, 10 है, जैसे कि वो भी चेंज नहीं करना। दी है, वो भी चेंज नहीं करना। प्लूरल में जो दी है उसको भी चेंज नहीं करना। सिर्फ देर आर्टिकल ऑब्जेक्ट में, अक्यूजेटिव केस में सिर्फ देर आर्टिकल देर में चेंज करना है। तमाम आर्टिकल में EN आएगा, और जो अगर एडजेक्टिव लगाना है, जैसे हमने आल्टन लगाया है, EN में चला जाएगा। समझा रही बात आपको डियर ब्रदर सिस्टर? अक्यूजेटिव इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी सिंपल डियर ब्रदर सिस्टर। हैं? तो क्या बनेगा? एयर गिफ्ट, जी गिफ्ट, वो पुरानी चाबी वापस कर रही है, तो अगर यहां पे जी आएगा तो जी के साथ में टी आता है, वर्ब में हमने पता है ना, पढ़ा है। जी गिफ्ट देन आल्टन शिल्यूसल सुरुख। ठीक है, तो हम जो वर्ब होता है उसको, उसकी कॉन्जुगेशन करते हैं, उसको कॉन्जुगेट करते हैं। इश के साथ हमेशा ई आता है, दू के साथ हमेशा ST एंड पे आता है, EN की जगह पे। यहां पहले सीख चुके हैं। लेकिन अब ये सीख रहे हैं कि अगर वर्ब के साथ कोई एक्स्ट्रा हिस्सा है, जैसे ये सुरुख, औफ, तो वो जुमले के एंड पे ले जाना है उसको, बाकी उसी तरह कॉन्जुगेट कर देना आपने। अंडरस्टैंड? आई होप यू अंडरस्टैंड। आगे चलते अगला वर्ब देखेगा। आज गर्मी भी बहुत है। अच्छा, अगला वर्ब है औफ हेंगन, का मतलब होता है लटकाना। औफ हेंगन का मतलब होता है लटकाना। जी है। अगला वर्ब क्या है? जस्ट अ मिनट प्लीज, एक सेकेंड। हाँ जी, आउफ हेंगन है, आउफ हेंगन वर्ब है अगला। इसका आउफ एंड पे चला जाएगा, आउफ हेंगन। आउफ हेंगन का मतलब होता है लटकाना। अब इसका जुमला देख लें, क्या लिखा हुआ है कि मैं तौलिया, गीला तौलिया लटका रहा हूं। मैं गीला तौलिया लटका रहा हूं। है, क्या बनेगा? इश, इश के साथ हमेशा वर्ब का ई आ जाएगा। इश हैंग, इश हैंग। तोली का आर्टिकल क्या होता है? 10 आर्टिकल होता है। 10 नास होता है गीला, तो एडजेक्टिव है, ये ई आ जाएगा। है, गीला नास कहते हैं, उसका ये एडजेक्टिव है, उसके साथ ई आ जाएगा। है, इश हेंगे 10 नास से हांटू, हांट, हांटू, TUC, हांटूख, आउफ, आउफ एंड पे चला जाएगा। है, समझा रही बात आपको? इश हेंगे 10 नास से, नास हांटूख आउफ, मैं गीला तौलिया जो है वो लटका रहा हूं। है, सही है? समझा गई बात आपको? ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट है। 10 आर्टिकल चेंज नहीं होता अक्यूजेटिव में। अगर एडजेक्टिव लगाने 10 के साथ ये आ जाएगा। अगर यहाँ पे आर्टिकल आइन आ जाता, वाइशपीर हमने सीखा हुआ है आपने, अगर यहाँ पे आर्टिकल आइन आ गया है तो ये ES हो जाता, आइन नासिस।
है, इधर भी है। 10 के एडजेक्टिव 2 तरह से लिखे जाते हैं, जो नॉमिनेटिव और अक्यूजेटिव में सेम रहता तो सेम ही लिखा जाएगा ना, है ना। कि नाउ पता होना चाहिए, हमने सीखी हुई है सारी चीजें। अच्छा, ऑफ फिंगर का एक जुमला और देख लें। फर्स्ट कर रहे हैं, वो कहता है वो खूबसूरत तस्वीर लटका रही है, वो एक खूबसूरत तस्वीर लटका रही है। क्या बनेगा? जी हैंग्ड, जी के साथ टी आता, कोई भी वर्ब हो जाए। जी हैंग्ड आइन श्योनस बिल्ड, आइन बिल्ड का आर्टिकल 10 होता है ना, तो आइन आएगा, श्योनस बिल्ड, और आखिर में क्या जी, ऑफ एंड पे चला जाएगा, है, ये बनेगा जी हैंग्ड आइन श्योनस बिल्ड ऑफ, वो एक खूबसूरत तस्वीर जो है वो लटका रही है, ऑफ हैंगन। ठीक है जी। अच्छा, अगला वर्ब है, ये सारे 10 बार वर्ब हम पढ़ रहे हैं। अच्छा, अगला वर्ब है सुबेराइटन, सुबेराइटन है, सुबेराइटन। अगला वर्ब क्या है? सुबेराइटन, बेराइटन, सुबेराइटन। ये सू एंड पे चला जाएगा, बेराइटन जो ये कंजुगेट होगा है। इसका जुमला क्या है? मैं, इसका मतलब होता है तैयार करना, खाना वगैरह तैयार करने के लिए वर्ब जैसे तैयार होता है। मैं एक ताजा सलाद तैयार कर रहा हूं, मैं एक ताजा सलाद तैयार कर रहा हूं। सी क्या बनेगा? इश बेराइटे, इश बेराइटे। ठीक है, बेराइटे। सलाद का आर्टिकल क्या होता है? देर सलाद, देर सलाद होता है। तो यहां पे मैंने आर्टिकल आइन लगाना है, तो वो आइन नन हो जाएगा, क्योंकि सलाद का आर्टिकल देर है और वो ऑब्जेक्ट है, देर देन में चेंज होता है। हाँ जी, तो आइनन फ्रिशन सलाद, FRISCHEN, फ्रिशन सलाद, SAL सलाद, और इसका सू जो है एंड पे चला जाएगा। सू बेराइटन का मतलब होता है तैयार करना है। इस बेराइटे आइनन फ्रिशन सलाद सू। सही है। अब आपको पता होना चाहिए यहाँ पे आइनन क्यों आया है और यहाँ पे फ्रिशन क्यों आया है, पता होना चाहिए, क्योंकि सलाद का आर्टिकल देर है, जुमला हमारा अक्यूजेटिव है, तो देर देर में चेंज हो जाएगा डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। ठीक है। अब कुछ वर्ब है, मैं उसको लिख देता हूं। ठीक है, वो आप इनके जुमले आपने बनाने हैं। अनमेल्डन अगला वर्ब है, एक वर्ब है अनमेल्डन, अनमेल्डन, इसके जुमले आपने बनाने हैं, इसका जुमला आपने बनाना है। ठीक है, एक वर्ब ये है। अगला वर्ब है आउसफ्यूलन, है क्या है? आउस, सॉरी आउस आउस आउस, इधर हाँ क्या हो गया यार, आउसफ्यूलन, ये भी इसका आउस एंड पे चला जाएगा। आउसफ्यूलन है, इसका जुमला आपने बनाना है। आउसफ्यूलन का मतलब होता है टू फिल आउट, है भरना किसी चीज को, है टू फिल आउट। ओके, आगे है आइन लाडन, आइन लाडन, आइन लाडन दावत देना, ये जुमला, इसका जुमला आपने बनाना है। ठीक है, अनमेल्डन, आउसफ्यूलन, आइन लाडन, और एक है फेस्ट हाल्टन, फेस्ट हाल्टन, ये फेस्ट हाल्टन। ये 4 वर्ब है। अनमेल्डन का मतलब होता है कि रजिस्टर्ड करवाना है, टू रजिस्टर, किसी अनमेल्डिंग करवाना, रजिस्टर करवाना। ठीक है, अनमेल्डन, आउसफ्यूलन, आइन लाडन, फेस्ट हाल्टन। ठीक है, इसका अन एंड पे चला जाएगा। फेस्ट हाल्टन का मतलब होता है टू मतलब कि किसी चीज को मजबूती से पकड़ना, टू होल्ड टाइट, किसी चीज को मजबूती से पकड़ना। मसलन मैं जो है डॉग को मजबूती से पकड़ता हूं वगैरह, किसी चीज को मजबूती से पकड़ना, उसका मतलब फेस्ट हाल्टन। आउसफ्यूलन फिल करना, भरना। आइन लाडन दावा देना। अनमेल्डन रजिस्ट्रेशन करवाना या रजिस्टर होना करना। ठीक है, ओके, तो ये प्लीज इनके जुमले आपने घर में बनाने हैं। इसका ये पता आपको एंड पे चला जाएगा। सही है, तो ये कुछ ट्रेंड बार वर्ब थे, ये अब हमारे मुकम्मल हो चुके हैं और ये अक्यूजेटिव थे, प्लीज आपने याद रखना है। ठीक है, अब इंशाल्लाह हम अक्यूजेटिव को आगे मजीद कल कंटिन्यू करेंगे। एंड बिफोर गोइंग प्लीज फॉर अपकमिंग इंपॉर्टेंट वीडियोस डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। हैव अ नाइस टाइम एंड टेक केयर डियर फ्रेंड्स।